हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम सब कुछ घूम घाम के आए थे। फिर हम लास्ट में पहुंचे थे ज़ू, जो कि शाम को ऐसा ना कि 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो 5:30 बजे के बाद आप ऊपर नहीं जा सकते हो, पर अगर आप ऊपर हो तो वहाँ रोपवे से आप नीचे लेके आपको आ जाएंगे। पर अगर आपको 5:30 बजे जाते हो कि चलो रोपवे से अब मैं ऊपर जाऊंगी या जाऊंगा ज़ू वगैरह देखने के लिए, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग गए यहाँ पे ज़ू में। और मेन तो है ना, बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो जाती है। बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं सारी चीज़ें देख के। तो स्पेशली हम बहुत ज़्यादा थके तो बहुत ज़्यादा थे, पर कियारा को भी सही नहीं था। फिर भी हमने मेडिसिन उसको खिलाया और हम लेके गए थे यहाँ पे। और ऊपर से जो व्यू है उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, बहुत खूबसूरत सब है। हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। और ये आप देखो, हर जगह ऐसे चढ़ चढ़ के ही जाना है। आपको ऐसा देखने में बहुत इजी लग रहा है कि स्लोपी तो है, स्लोपी तो है, जब आप पहाड़ पे ऐसे चढ़ते हो ना, ये देखो कितना नीचे आपको सब दिखेगा। तो जब चढ़ते हो ना, फिर हालत वहाँ पे ख़राब होती है। उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चढ़ने में नानी दादी सब याद आ जाती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शेर वगैरह देखे। आप देखो, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और इतना बड़ा है ना ये गाइस, इतना बड़ा है कि मैं तो स्पेशली बताऊँ, मैं तो आधा घूमने के बाद मैंने बोला भाई अब मुझे घूमना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। मैं एकदम थक चुकी थी चढ़ चढ़ के। और यहाँ पे एक टाइगर जो है उसको हम लोग देखने के लिए रुके थे, लेकिन सब यार अब उन लोग भी तो पब्लिक को एंटरटेन करने थोड़ी बैठे हैं कि आप जाओगे और गुर्राने लगेंगे, खेलने लगेंगे आपके साथ। ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से वो बैठा था। पहले तो वो लग रहा था कि स्टैचू ही है, पर जैसे उसने मूवमेंट किया तो पता चला कि अच्छा नहीं, रियल है। तो हमने इन्जॉयमेंट किया बहुत। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यहाँ पे जाते हैं या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो आपको ना अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। लिटरली मैं बता रही हूँ, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। क्यों? हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप आगे देखना। और ये शेर तो मतलब इतना एंटरटेन किया पब्लिक को, बस इधर से उधर, इधर से उधर, बस यही कर रहा था ये। और कियारा इतनी खुश हो रही थी। सारे ही बच्चे वहाँ पे जितने थे ना, सब इतने हैप्पी हो गए थे उसको देख के। मतलब पूरा पैसा वसूल कर दिया था इसने। और यहाँ की टिकट हमारी मतलब बच्चों की फ्री है, और अगर आप बड़े जाते हो तो कुछ फीस है। हमारा 1100 रुपये कुछ हुआ था ज़ू में जाने के लिए। एंड ऊपर आपको कोई भी फीस वगैरह कहीं भी कुछ देना नहीं है। तो 1100 रुपये हम 2 जन का हुआ था। कियारा का सब कुछ फ्री था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तकरीबन 20-25 मिनट हम रुके। और ये टाइगर सिर्फ ऐसे इधर उधर ही कर रहा था। तो हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोस सब निकाले। और यहाँ पे भी हम आ गए थे 2-3, हर जगह कुछ रखे ही थे। रेड पांडा वगैरह थे। बहुत मज़ा आया देख के चीज़ें। वीडियोस में इतने अंदर बैठे हैं ना, तो कितना आप जूम आउट करके निकालोगे। तो जितना मेरे से हो सका है मैंने किया है आप सभी के लिए। यहाँ आज हमारा लास्ट डे है। हमने बहुत घूम लिया, बहुत इन्जॉय कर लिया। मेन तो हमने बाबा जी का दर्शन इतने अच्छे से किया, अब इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए। तो उत्तराखंड की जो हमारी मेमोरीज़ है ना, वो ऑलवेज़ दिमाग में हमारे जो है ना, वो एक घर कर चुकी है, ऐसा है। और क्या ही बताऊँ अब मैं इससे आगे यार, मतलब एकदम इमोशनल हो जाते हैं जब भी हम लोग सोचते हैं ना कि हम गए थे बाबा जी के यहाँ, दर्शन हमने इतने अच्छे से किया। और इन लोग को देखो, ये यहाँ पे है और इन लोग यहीं पे घास वगैरह सब निकाल रहे थे। मैं बोली भाई कहीं काट वाट लिए? तो बोलते नहीं हमारे तो सब पालतू रहते इसलिए कुछ करते नहीं उन लोग। फिर यहाँ कियारा अच्छे से खेल रही थी। क्यों? क्योंकि हमने मेडिसिन उसको दिया था इसलिए। तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं ना, तो मेडिसिन वगैरह सब कुछ कैरी करो, क्योंकि वहाँ पे आप जाते ही तो सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल तो ढूंढोगे नहीं। ठीक है, तो अगर आप मेडिसिन वगैरह कैरी करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे देखो रेड पांडा है, बहुत अंदर बैठा था, पर मैंने जूम आउट करके कुछ वीडियोज़ निकाले हैं। और ये वाइट पिकॉक जो कि बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। हमने सोचा थोड़ा डांस वांस करें तो हम वीडियोस निकालेंगे, पर यार अब अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं ना। तो थोड़े बहुत जो भी हुआ मैंने थोड़ा सब कुछ शूट कर लिया। फिर यहाँ से हम नीचे आए ज़ू से। फिर उसके बाद हमने कुछ सॉफ्टीज़ वगैरह खाई। यहाँ की सॉफ्टी ठीक है, मतलब ज़ू की जो सॉफ्टी थी वो ठीक थी, पर अगर आप मॉल रोड पे जाते हो तो मॉल रोड पे सॉफ्टीज बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ की हमें क्या बोलो, पुलिस वालों को कंप्लेन कर दूंगा मैं। हाँ भाई ठीक है, तेरे से जो होता है बंद कर ले, ठीक है चल। अभी रुक जा तेरे को फोन, रुक जा फोन
तो यहाँ पे ना चीज़ें जो है वो पुलिस तक पहुँच चुकी थी और वो बाइक वाले का इंसिडेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा उससे नाटक कर लिया था। पर ठीक है, हमने चीज़ें जो है वो प्रतीक बहुत ज़्यादा चीज़ों से अवेयर हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं, इसलिए वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको चीज़ें कहीं नहीं पता है, थोड़ा सा आप डर जाते हैं, थोड़ा सा आपको वो हो जाता है कि यार कैसे मैनेज करेंगे, तो आप फंस सकते हैं ऐसे सब जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद बहुत सारी शॉपिंग करी थी हमने, सबके लिए कुछ 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 लिया था, वो अलग से वीडियो है। फिर यहाँ पे हम लोग रूम में आ गए थे और मैंने सुबह सुबह सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा आपके साथ शूट करके दिखा दिया जाए कि हमारा एंट्रेंस था। और सब कुछ वहाँ पे ना वुडन होता है, ये टाइल्स वगैरह नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। सारे बैग्स हमने पैक कर लिए थे कि यार अभी तक सो रही थी, उसको फीवर बहुत ज़्यादा था। जाने की इच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। कर्म भूमि एक्चुअली वही है। 2 दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद में तो फिर अपना गाड़ी अच्छा अपना घर ही अच्छा लगता है, इसलिए जाना है। घर पे जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, पर मन को क्या करना पड़ेगा, तसल्ली। हाँ तसल्ली देके भाई जाना ही पड़ेगा। ऊपर देखो प्लांट्स कितने अच्छे अच्छे लगे हैं, ये देखो बालकनी प्लांट्स। वापस से आएंगे जब हवा बुलाएंगे। क्या दर्शन किए हमने बाबा जी के। 2 दिन मंडे को हमने 4-5 बार किया था ना, मंडे को 4-5 बार किया था। फिर ट्यूसडे को हमने, और शाम को हमने आरती भी अटेंड करी थी मंडे को। और ट्यूसडे को मॉर्निंग में हमने सिर्फ दर्शन किया, मॉर्निंग की आरती हम नहीं ले पाए 6-6:15 बजे, क्योंकि कियारा सो रही थी, उसके साथ नहीं भी फिर मैनेज हो पाता। तो ट्यूसडे की हमने आरती नहीं ली, सिर्फ दर्शन करे थे। और कल फिर हम चले गए यहाँ से, नैनीताल आने के बावजूद हम बाइक लेके चले गए फिर से दर्शन करने। 7-8 बार तो खाली दर्शन हो गया ना। देखो ये इलेक्ट्रिक नहीं, ये ऐसी ही मिल रही है सब, पता नहीं क्या है। जो पर्सनल है। अच्छा चलो ऐसे ही जा रही है। चलो गाइज, अभी हमारा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, मैं आपको शेयर करूँगी। मैंने आपसे ये जो है ये रूम का भी शेयर कर दिया, ये हमारा पूरा रूम था। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से पूरा वुडन फ्लोरिंग है। अगर टाइल्स होता तो हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ बहुत ठंडा है। चलिए फिर निकलते हैं, एंड देन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद सुबह हम यहाँ पे निकल गए थे बस स्टॉप के लिए। जहाँ पे हम स्टे किए थे वहाँ से बस स्टॉप ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर था। उसके लिए भी ये भैया बोल रहे थे भाई 200 चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको पता है बच्चे हैं, सामान है, तो कैसे भी करके आप दोगे। फिर बार्गेनिंग करने के बाद 100 रुपये में हमको वो लेके आए थे। यहाँ पे हम आ गए थे काठगोदाम स्टेशन, जो कि हमारी 8:40 की ट्रेन थी दिल्ली के लिए, शताब्दी। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठे थे। ट्रेन 1 घंटे पहले ही हम आ गए थे, क्योंकि कहीं पे भी ना ट्रेन वगैरह का टाइम जो है वो आपको मैनेज करके ही चलना पड़ता है। भले आधे पौने घंटे आप बच्चे के साथ, लगेज है आपके साथ, बच्चा है, तो चीज़ें जो है आपको पहले ही से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। और हमारी हालत हो चुकी थी एकदम से ख़राब। यहाँ पे कियारा को कुछ कुछ मैं खिला रही थी, चिप्स वगैरह खा रही थी वो, क्योंकि ये हुआ कि ट्रेन में बैठेंगे तो उन लोग क्या प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें, तो बाद में हम नाश्ते वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम निकल गए काठगोदाम स्टेशन से। हमारी मेमोरीज़ बहुत ब्यूटीफुल रही है, बहुत अच्छी रही है, आप देखो। उसके बाद यहाँ से हम पहुँचेंगे दिल्ली। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, टिकट्स वगैरह हमारी कुछ कंफर्म नहीं थी, पर क्या हुआ कैसे हुआ सब प्रभु की माया है। फिर यहाँ पे हम बैठे हैं और कियारा को देखो, हमने ना एक्चुअली 2 ही सीट लिया था, पर पता नहीं कैसे सब जगह, मतलब अब कियारा का तो लगता नहीं है, सिंपल सी बात है, तो 2 ही सीट आपको मिलेगी। पता नहीं कैसे सब क्या हो जाता है, क्या हुआ कि तीसरी सीट भी हमको मिल गई, वो बाजू में कोई आया नहीं, बैठा नहीं, ऐसे सब कर करके हम आराम से दिल्ली पहुँच गए। 350-400 किलोमीटर का डिफरेंस है दिल्ली से काठगोदाम, तो तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे कियारा इस तरीके से चीज़ें खेल रही थी, वो ऐसे ही बिज़ी रहती है, तो इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। रह के उसको फीवर चढ़ जा रहा था, तो हम उसको दवा दे रहे थे, तो काफ़ी सही हो जा रहा था। तो इस तरीके से हमने सब कुछ मैनेज किया था बच्चे के साथ। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो भी आपको चीज़ें केयर करनी है, बड़े हैं तो भी केयर तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इतनी भी बड़ी वो नहीं है कि चीज़ें अपने आप से वो संभाल ले अभी, तो इस वजह से। और
नाश्ते वगैरह करके हमने बहुत नींद हमको आ रही थी गाइस, पर हम क्या करें। अब दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में भी हमारी कैसी थी ना कि ओल्ड दिल्ली पे हम रुके थे। ओल्ड दिल्ली से फिर हमको निज़ामुद्दीन स्टेशन जाना था। निज़ामुद्दीन स्टेशन से फिर हमारी यहाँ वलसाड़ के लिए ट्रेन थी। तो चीज़ें ना हमको भागम दौड़ बहुत हो गया था, यहाँ से भागो वहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, बच्चे लेके भाग रहे हो, लगेज लेके भाग रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। पर वही था कि हम टाइम से पहले 1-1 घंटे हर जगह पहुँच गए थे, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ना ऐसा रश नहीं करना पड़ा। हम चीज़ें बहुत आराम से अच्छे से हमने मैनेज कर लिया ना। ब्लॉग मैंने इसमें पूरा सब कुछ शेयर कर दिया है, जहाँ तक हम घर पहुँच गए मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबा ये ब्लॉग चला हुआ है, तो इस वजह से मैंने सारा एक ही साथ ब्लॉग डाल दिया। थोड़ा सा गाइस लंबा हो गया है, पर आप लोग मैनेज कर लेना, देख लेना, पूरा स्किप मत करना, कुछ कुछ आपको हर जगह इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बस हम पहुंच गए थे यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली में पहुंचने के बाद जो हमने गर्मी लगी थी भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ से ना काठगोदाम से दिल्ली तक के लिए आपको स्लीपर नहीं मिलेगा, आपको सिटिंग वाली ही ट्रेन मिलेगी, इस तरीके से चेयर वाली कि आप बैठ के ही जा सकते हो। स्लीपर वहाँ पे ट्रेन नहीं चलती है, 4-5-6-7 घंटे का डिफरेंस है, तो आप सिटिंग चेयर ही आपको मिलेगा। ऊपर शताब्दी वगैरह है, इसलिए कंफर्टेबल चेयर रहती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है अपने को। पर यही है कि कहीं पे भी आप जाते हो, चीज़ें हैं तो आप पहले वहाँ के लिए सर्च कर लो, सारी चीज़ें जान लो, यही सारी चीज़ें हैं। फिर हम ये देखो दिल्ली उतरे थे, ठीक है, ओल्ड दिल्ली। फिर वहाँ से हमने ऑटो ली, हम 3:30 बजे उतरे थे, 3:45 तक हम बाहर आए। फिर ओल्ड दिल्ली से हमने जाना था निज़ामुद्दीन स्टेशन, तो वहाँ से हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की, शताब्दी अगस्त क्रांति थी या राजधानी ऐसी कुछ कोई थी। इतनी गर्मी थी भाई कि मतलब हमारी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। तो 3:45 बजे यहाँ पे हम 1-1 घंटे सब जगह पहले पहुँच गए थे। यहाँ से हम निकले 4:15 बजे हम पहुँच गए थे, और 5:30 की हमारी ट्रेन थी। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, भगवान की कृपा है, वही बाबा की कृपा है कि चीज़ें हमारे साथ ना बहुत ऐसा लगा कि टाइम थमसा गया और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मैनेज हो गई, फटाफट से चीज़ें हो गया। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे निज़ामुद्दीन स्टेशन, और हमारी ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद फिर सुकून मिला कि चलो अब तो पहुँच जाएंगे। एंड टिकट एकदम लास्ट मोमेंट पे कंफर्म हुआ था गाइज़, सही में बताऊँ 1 घंटे पहले हमारी जो चार्ट है वो क्लियर आई कि हाँ कंफर्म हो गई है टिकट, और वेटिंग बहुत ज़्यादा था, क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए यही सारी चीज़ें हैं, आप बिना स्किप किए सारी जो हैं वो वीडियोस देखिएगा, आपको पता चलेगी सारी चीज़ें। और बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, आपको पता चलेगा कि कैसे सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज किया। फिर हम यहाँ पे बैठे थे, 1 घंटे पहले ही हम पहुँच गए थे, इतनी गर्मी लग रही थी, पर क्या ही करें कि यार को बहुत नींद आ रही थी, तो पहुँच गए हम। फिर उसके बाद हम आ गए थे सुबह सुबह वलसाड़ 7-7:30 बजे, एंड देन आ गया था इनके भाई जो हैं वो आ गए थे लेने के लिए हमको। पहुंच गए हम घर पे। उसके बाद बस वही यार घिसी पिटी रूटीन जॉब है, इधर है, वो सब चालू हो जाता है, क्या ही करें। कुछ भी हो, अपने कर्म भूमि पे तो आपको आना ही पड़ेगा। जहाँ आपका काम धंधा है वो जगह आप तो कभी भी नहीं छोड़ सकते हो, चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो। तो बस वही हाल है, कितना भी कहीं जाओ सब कुछ अच्छा लगता है, पर लौट के तो वापस आना ही